नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर पार्थ बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट पारस हॉस्पिटल पंचकुला से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में। तो बेसिकली स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक मतलब अगर कभी भी ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई एब्रप्टली या एकदम बंद हो जाए तो उससे होने वाले सिम्टम को स्ट्रोक कहते हैं। वो जिस भी पार्ट ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करेगी तो जो भी पार्ट वो कंट्रोल करता है वो पार्ट पैरालाइज हो जाएगा। यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट का एक हाथ पैरालाइज हो गया, एक साइड पैरालाइज होगी, तो इसको स्ट्रोक कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं। सो स्ट्रोक के टाइप्स क्या हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। वन इज इश्केमिक स्ट्रोक एंड सेकंड इज हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक का मतलब कि मान लीजिए अगर पाइप में पानी जा रहा है, अगर पानी सडनली ब्लॉक हो जाए तो आगे जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। और वही अगर पाइप सडनली ब्रेक हो जाए या फट जाए तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो 80% ऑफ जो स्ट्रोक होते हैं वो इश्केमिक होते हैं एंड 20% ऑफ स्ट्रोक हेमरेजिक होते हैं। अब क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो साइंस ऑफ स्ट्रोक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइंस ऑफ स्ट्रोक। इसको हम याद रखेंगे फास्ट से, FAST। F मतलब फेशियल डेविएशन, तो फेस का टेढ़ा होना, बोलते टाइम, खाते टाइम, स्माइल करते टाइम फेस का एक साइड टर्न होना। देन इज A फॉर आर्म वीकनेस। वो आर्म वीकनेस एक हाथ की हो सकती है या पूरी साइड ऑफ बॉडी भी हो सकती है। देन कम्स S फॉर स्पीच। अगर बोलते बोलते ऑल ऑफ अ सडन स्पीच अटकना स्टार्ट कर देती है, वर्ड्स मम्बल्स करते हैं, स्पीच साफ नहीं आती है, तो ये भी साइन ऑफ स्ट्रोक है। एंड देन कम्स T, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। टाइम इज ब्रेन। तो आपने पेशेंट को अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम है, चाहे वो फेशियल है, चाहे वो आर्म है या वो स्पीच है, तो आपने इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब हॉस्पिटल लेके जाने के बाद ट्रीटमेंट कैसे है? तो अगर आप पेशेंट को विद इन 4.5 आवर्स हॉस्पिटल ले जाते हैं स्ट्रोक ऑनसेट से, तो एक इंजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस, जिससे कि हम पेशेंट की फुली रिकवरी कर सकते हैं। तो जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा उसका एक CT स्कैन होता है। CT स्कैन में हम ये देखते हैं कि उसमें ब्लीडिंग तो नहीं है, और अगर ब्लीडिंग नहीं होती है और पेशेंट 4.5 आवर्स के अंदर आता है तो हम उस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हैं, जिसमें कि 70% चांस है कि पेशेंट विद इन 24 आवर्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो रिमेंबर गोल्डन पीरियड, इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, विच इज 4.5 आवर्स। तो आपने स्ट्रोक पेशेंट को विद इन 4.5 आवर्स हॉस्पिटल में लेके जाना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने 4.5 आवर्स तक वेट करना है। अगर आपने हाफ एन आवर के अंदर पेशेंट का स्ट्रोक डिटेक्ट कर लिया है तो आपने उसको इमीडिएटली लेके जाना है, क्योंकि जितना पहले आप लेके जाएंगे उतना उसकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। हमारे पारस की न्यूरोसाइंसिस टीम स्ट्रोक के लिए एप्ट है। यहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस से लेके न्यूरो इंटरवेंशन, जिसमें कि हम जो ब्रेन को जाने वाली वेसल्स हैं उसके अंदर स्टंट भी डालते हैं, उसका थ्रोम्बस भी निकालते हैं, तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी स्ट्रोक के पेशेंट अगर आपको दिखते हैं या मिलते हैं तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप हॉस्पिटलाइज कर। थैंक यू।